जो किसान क्रांति सेना के अध्यक्ष हैं, यहाँ पर विराजमान मित्रपुरा से अभी डायरेक्टर का चुनाव लड़े हैं उनकी धर्मपत्नी पप्पूलाल जी वाली, हरपुल जी, बत्तीलाल जी, और यहाँ अध्यक्षता कर रहे हमारे ग्राम पंचायत के सरपंच साहब, ब्लॉक अध्यक्ष जी, और हजारीलाल जी जो हमारे गांव के सबसे महत्वपूर्ण आदमी हैं। उन सभी का मैं हृदय से सम्मान करती हूँ। और यहाँ के राम गोपाल जी मीणा साहब, नैनू राम जी और राम जी गुजर साहब, राम गोपाल जी गुजर साहब, पहला सिंह जी और सभी मेरे गांव के गणमान्य नागरिक बंधु, फूल जी मित्रपुरा से हैं और मित्रपुरा से हमारे भोपा जी जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया चुनाव से पहले और चुनाव के अंदर। आपका आशीर्वाद मुझे बहुत कारगर रहा और आपके बीच में काफी सालों से यहाँ आपके बच्चों को पढ़ाया करते थे रघुवीर जी जो मन संचालन कर रहे हैं, और सभी हमारे हर जी बाबा और सभी हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरी माता बहनें, दौरानी जेठानी, सासू माँ, सभी को मेरा प्रणाम। आज सबसे पहले संबोधन के बाद में, क्योंकि भक्तों का पहले नाम आता है, क्योंकि सब जब भजन शुरू करते हैं तो कहते हैं भक्तों और भगवान की जय बोलते हैं, तो भक्तों की तो मैंने पहले संबोधन कर ही दिया। अब आज तेजा जी महाराज का मेला है, आपने रखा है गांव के अंदर, तो तेजा जी महाराज के चरणों में नमन करती हूँ। और भैरव जी महाराज की हमारे यहाँ आसपास और पूरे गांव के अंदर बहुत मान्यता है, तो बालाजी महाराज की, भैरव जी महाराज के चरणों में भी मैं नमन करती हूँ। मुझे गर्व है, अभी सभी लोगों के भाषण आपने सुने, सभी वक्ताओं को सुना। मुझे गर्व है इस छोटे से गांव की बहू हूँ, इस छोटे से गांव की बहू हूँ, लेकिन इस छोटे से गांव के एक एक व्यक्ति के मान और सम्मान के लिए मैं हमेशा आप सबसे वादा करती हूँ कि आप सबका मान और सम्मान कभी पूरे राजस्थान के अंदर, पूरी विधानसभा के अंदर, पूरी तहसील के अंदर कम नहीं होने वाली, ये मेरा आपसे वादा है। इस छोटे से गांव के अंदर अभी सब लोग कह रहे थे कि सौभाग्य है कि वैसे तो अभी वर्तमान में जो हमारा यहाँ रहना, क्योंकि मैं दुल्हन बनकर इसी गांव में आई हूँ, पहले मेरे ससुराल वाले बपुई के हुआ करते थे, पूरे परिवार के वही हैं, लेकिन मैं तो अपने गांव को सबसे पहले खेड़ा ही सर्वप्रथम है, वो गांव भी मेरे इनके परिवार वालों का गांव है, लेकिन अब बोली भी पूरी तहसील भी, क्योंकि साथ साथ सारे क्षेत्र के लोग सभी को समान रूप से, और आप सीने से जोड़ा करके अपने गर्व से कह सकते हो कि हमारी इंदिरा ने किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं रखा आपके बीच में। पूरी बोली तहसील के साथ में बामणवास में आप सबने देखा होगा कि राज हमेशा बामणवास का रहा करता था, लेकिन फिर भी वहाँ विकास में बहुत कमी थी। आप इस बात को कह सकते हो कि न जाति के नाम पर, न क्षेत्रवाद के नाम पर, और न किसी और वाद के नाम पर, सिर्फ और सिर्फ हमारी इंदिरा जी ने राजनीति की विकास के वाद पर, विकास के नाम पर राजनीति की है। और आप सब लोग देख सकते हैं कि किसी भी कोने में कमी नहीं छोड़ी, सब जगह। अभी आपने सुना था कि सभी जगह विकास के कामों में कमी नहीं आई है। जैसा कि आपने देखा कि क्षेत्र के अंदर चाहे पानी की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे सड़क की बात हो,
आप लोगों को सबको पता है कि शिक्षा के क्षेत्र के अंदर हमारे 3 कॉलेज खुले हैं। कोई सामान्य पढ़ना चाहे, जनरल शिक्षा ग्रहण करना चाहे, जनरल कर सकता है। उसके लिए अभी साइंस और के खुलवाने के लिए मैंने बात की है। कोई संस्कृत पढ़ना चाहता है तो संस्कृत की पूरी पढ़ाई कर सकता है। पहले कॉलेज तक पढ़ा करता था, अब आचार्य भी हमारे यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा, उद्योग चलाने के लिए, उद्योग धंधे करने के लिए ITI कॉलेज हमने यहाँ खुलवा दिया है। ITI में अगर कोई करना चाहता है, ITI में कई सारे कोर्सेज होते हैं। तो हमारे बच्चे इस साल से बोली तहसील के सारे बालक ITI में एडमिशन ले सकते हैं। कुछ दिन हमारी कॉलेज बरवाड़ा चलेगी जब तक बिल्डिंग नहीं बन जाए। अब बिल्डिंग बन गई फिर हम यहाँ ले आएंगे सारे बच्चों का एडमिशन हमारे बोली के नाम पर होगा, लेकिन चलेगी बरवाड़ा। तो आप सब लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि हमारे गांव के लोगों को जरूर मालूम होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि गांव में होटलों पर बैठते हैं। मैंने भी चुनाव के दौरान एक चीज महसूस की है, काम इतना करा दिया, काम का ही पता नहीं है। हमारे मित्रपुरा को हमने तहसील बना दी। अभी पप्पू जी बैठे हैं, कई बार मैं गांव में उधर क्षेत्र में गई तो कई सारे लोग सोशल मीडिया पे लिखते रहते हैं उप तहसील। अरे भाई, अब तो तहसील हो गई, उप तहसील काहे को लिखते हो? और इतनी बाद की तहसील, इससे पुरानी बहुत सारी तहसीलें हमारे क्षेत्र के अंदर ही बरनाला बहुत पुरानी तहसील है। लेकिन ये चीज का एहसास कराना भी जरूरी होता है राजनीति के अंदर कि तहसील मित्रपुरा हमने क्यों बनाई, क्योंकि हम आपको एहसास दिलाना चाहते हैं कि हम जो प्रायोरिटी जिसको देना चाह रहे हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। डूंगर पिछवाड़ का इलाका बहुत पिछड़ा हुआ था, अब उस डूंगर पिछवाड़ में विकास में गति मिलेगी। आप लोग नाराज थे मित्रपुरा से, तो आप लोगों को इधर जुड़वा दिया काट छाट करके। लेकिन एक गांव फिर पीपलदा जोड़ा उधर, अब हम कह के आए हैं अभी चुनाव के अंदर, उन्होंने अपना टिकट भी जिता दिया है पीपलदा वालों ने। उन लोगों ने कहा कि साहब हमको मित्रपुरा नहीं जोड़े, बोली हमारे लिए सूट करता है। कुछ दिनों बाद में हम डबल करेंगे। इधर भी कुछ एरिया हमारा रह गया है जो दूर पड़ता है मित्रपुरा से, तो हम डबल पटवार मंडल करके इन लोगों को इधर जहाँ जुड़ना चाहेंगे वहाँ जोड़ देंगे। साथ में आप लोगों ने एक लिखित में भी एक दिया है। वैसे ज्यादातर मेरे गांव वालों को कोई ज्यादा बड़ी मांगे हैं नहीं, यहाँ की छोटे छोटे रोड हैं। इसमें लिख दिया आपने कि ग्रेवल करा दो, सीसी करा दो, डंबर करा दो, कुछ ही करा दो। एक तो ये मकान से, आप ही का मकान है, वहां से बेपलौतों की ढाणी तक का दिया आपने। एक रतनपुरा से डूंगरी वाला, ये आपके दोनों रोड इसी कुछ ही महीने बाद में हो जाएंगे। दोनों रोड आपके हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ से हमारा सीधा पड़ता है उधर जाने का निवाई की तरफ। तो ये मेरे खुद के दिमाग में भी था कि 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का टुकड़ा जो है हमारा जुड़ जाए तो हमारा सीधा कनेक्टिविटी हो जाए डोंगरी से। दूसरा ये आपकी यहाँ जाने का रास्ता है सीधा इधर, वो भी हम करवा देंगे। फिर धीरे धीरे कराएंगे, पहले ग्रेवल कराएंगे फिर उसके बाद पक्का कराएंगे। आपका पहली समस्या जो लिखी है बच्चों की विद्यालय क्रमोन्नत करने की। विद्यालय क्रमोन्नत आप जैसे कहे वैसे करा दूंगी, लेकिन उसमें बच्चे चाहिए, बच्चे होने चाहिए। अभी मैंने रघुवीर जी से पूछा भाई बालक कितने हैं? 5वीं क्लास में 30 बालक तो होने चाहिए, 30 नहीं तो 25 होने चाहिए। 5 का घबला कर लेंगे और 25 तो होने चाहिए, लेकिन 25 भी नहीं है, उसमें 5 बता रहे हैं वाले। तो आप या तो एडमिशन बच्चों का करा के ऑनलाइन दिखा के मुझे रिकॉर्ड बना के दे दें, रिकॉर्ड मुझे चाहिए, थोड़ा रिकॉर्ड दे दें आप, वो आप करवा देंगे। वो सब बालाजी के स्थान पर आप सब गांव वालों की अतिक्रमण भी गांव वालों ने कर रखा होगा, आप सब लोग गांव वालों की सहमति होगी तो मैं करवा दूंगी। बाकी आप गांव वाले मेरे सब अपने हैं, तो मैं उस विवाद में पढ़ना नहीं चाहूंगी, लेकिन आप लोग कहेंगे और आप सब लोग बैठ के करेंगे कि हम चाहते हैं यहाँ पर होल बनाना, बाउंड्री करना, तो मैं करवा दूंगा। बाकी आपके एक ये पशु चिकित्सालय के लिए बोला है, उपस्वास्थ्य केंद्र के लिए, तो ये ग्राम पंचायत लेवल पे होता है वैसे तो, लेकिन कई जगह अपने जहाँ जहाँ बड़े गांव वहाँ डिमांड करिए, वहाँ खुलवाया।
तो इस बजट के अंदर आपका भी ये भेज दिया जाएगा, इसके लिए स्वीकृति के लिए। काम जो जितने दिए हैं सारे धीरे धीरे करके सब हो जाएंगे, उनकी आप चिंता नहीं करें। दूसरा, अभी आप पहले वक्ताओं से सुन रहे थे कि यहाँ रेको बनाया है हमारी पंचायत में, जिस गांव ने सिर्फ एक वोट बीजेपी में दिया और निर्दलीय को 0 दिया, उस गांव में कुछ करके तो दिखाना है। तो गोठड़ा से लगता हुआ, क्योंकि जटलाओं ने भी बिल्कुल एक तरफा बोलेंगे, तो वहां पर हम तो चाहते हैं संपूर्ण विकास हो पूरे गाँव का, लेकिन वहीं हमारे पास जमीन उपलब्ध थी, वहाँ जटलाओं में थी उपलब्ध, उसको बढ़ा के हमने यहाँ तक ले लिया। तो रिको आपके बीच में हो गया, पूरे क्षेत्र को सभी को यहाँ आपकी यहाँ कनेक्टिविटी हो जाएगी रोडों से सीधा जयपुर की तरफ, और पानी बिजली की भी व्यवस्थाएं हो जाएगी। आने वाले समय में ये काम हमने पीढ़ियों का किया है, आपकी पिछली पीढ़ियां इस काम को याद रखेगी। अभी उसमें समय लग जाएगा, घोषणा हो गई है, काम भी चालू हो जाएगा, लेकिन आने वाले समय में आपको इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। किसी भी क्षेत्र के अंदर आप कभी कह नहीं सकते इन जो 5 सालों के अंदर मैं चाहती हूँ अगली बार आपके बीच में वोट मांगने आऊं तो मुझे वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। आप खुद आके होके कहे कि हमें विधायक चाहिए, तो यही चाहिए जिन्होंने इतना विकास इतने सालों बाद में पहली बार कराया है, उस काम के ऊपर मैं ध्यान दे रही हूँ। दूसरा, हमारे यहाँ अभी आज भी फोन आया, लगातार 2-3 दिन से फोन आ रहे हैं, तो खाद की किल्लत बता रहे हैं। अब खाद जो देने वाले हैं, शिकायत आई थी हमारे मित्रपुरा से, उन्होंने कहा कि खाद की किल्लत बता रहे हैं लेकिन स्टॉक कर रखा है। तुरंत वहाँ के अधिकारी को मैंने बोलकर कहा है कि इसकी जांच करें, तो आपकी इधर भी अगर कोई इस तरीके की शिकायत आए और ब्लैक करे खाद को, अभी क्योंकि आवश्यकता पड़ रही है आपको खाद की, तो आप तुरंत मुझे बताएं, फोन करें। एक आपकी मुझे मेरी आगे की प्लानिंग है कि हमारा जो इधर का जो एरिया है ये चरागाह वाला, इसके अंदर गौशाला बनाने की है। तो पूरी तहसील के अंदर जो चीजें दे रही हूँ आप लोगों के आसपास ही दे रही हूँ, इधर ही। तो आपका क्योंकि लगाव हमारे गांव से है, तो वो चीजें मैं सोचती हूँ कि इधर का एरिया गौशाला का हो जाए, इधर का रिको का हो जाएगा, तो दोनों तरफ आपके लिए बहुत बड़ी सुविधाएं हो जाएगी। गांव में पहले कई सालों से जब मैं चुनाव लड़ी थी उस समय भी गायों की गौशाला की मांग थी, तो अपने अभी इधर की साइड में सरकारी नंदी गौशाला के नाम से हम शुरू करेंगे। उसकी प्रक्रिया मैंने चालू कर दी है। हर काम के अंदर समय लगता है, लेकिन आपकी ये बहू, खेड़ा की बहू, कभी आपको नीचा नहीं देखने देगी, कभी आपको विकास में कमी नहीं आने देगी। आप लोगों को भरोसा दिलाते हो, आप लोग तो मांगते नहीं हो, लेकिन जब मांगने वालों को भी मैं कहती हूँ, आए दिन नए नए काम मांगते हैं, उनको भी कहती हूँ इस मंच के माध्यम से कि मांगते मांगते आप थक जाओगे, लेकिन मैं विकास कराते कराते नहीं थकूंगी। कल भी कुछ लोग आए थे, रात के 10:30 बजे थे, मुरली राम जी कह रहे हैं कि 2-2 बज जाते हैं। ये कल 3 घंटे तक इंतजार करते रहे भाई कब मेरा नंबर आए। रात के 11 बज चुके थे, बामणवासी लोग आए कि हमने पूरी लाइन खाली पड़ी है, मेरे सारे सुनसान पड़े हैं बंगले, लेकिन आपके बंगले को सुबह से शाम तक भीड़ रहती है। ऐसा विधायक शायद हमने हमारे जीवन में कभी देखा नहीं। तो मैंने कहा ये पूरा जीवन आपके लिए समर्पित है। अब आप जब मुझे छोड़ते हो कि भाई आप ठीक है खाना खा लो, तो मैं खाना खाती हूँ। जब आप ये कहते हो कि साहब अब हमारे काम पूरे हो गए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। आप सब लोगों को पता है कि हमारे 4 बेटे हैं, चारों ने अलग अलग घर बना लिए, सभी अपनी अपनी जगह पे रोड मांगेंगे, अपनी अपनी जगह पे हेडपंप मांगेंगे, तो काम बढ़ते रहेंगे
और मैं आपके काम करवाती रहूंगी। लेकिन आप लोगों को ये भरोसा रखना है कि हमारी इंद्र हमारे लिए हर संभव प्रयास करेंगे। हमारी माता बहनें भी बहुत बड़ी संख्या में यहाँ विराजमान हैं और आप लोगों से मुलाकात भी बहुत कम हो पाती है, इसके लिए तो मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं अभी सोच रही थी आते टाइम, मैंने कहा थोड़ा दिन में चलते तो थोड़ा बहुत घूम लेते कि तो मैं आप लोगों से मिल लेते। लेकिन वहाँ भी अभी शाम को आते आते भी ये मुरलीराम जी 1 घंटा पहले से फोन कर रहे थे कि कहीं चलना है, वहाँ लेट हो जाएंगे। तो मैंने कहा इन लोगों को जो बैठे हैं उनको फ्री करके फिर चलते हैं। तो आप सब लोगों को ये कहना चाहूंगी कि आप इस छोटे से गाँव की आपकी बहू में किसी भी प्रकार के भी मलाल कर रहे थे कि ऐसा हो गया, चुनाव हार गए, चुनाव जीतना हारना ये समीकरण के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है हमारे रामराज का किस्मत कमजोर होगी, इसलिए नहीं तो लाखनपुर में क्या कमी छोड़ी। लाखनपुर पानी से परेशान था, लेकिन लाखनपुर के अंदर जैसे ही मैं आई इन्होंने 2 मांग बताई मुझे कि एक तो रोड बनवा दो हमारी और एक पानी की व्यवस्था करा दो। उस गाँव से 45 वोट आए। तो कामों में कहीं कमी नहीं है, आपके आशीर्वाद में कमी हो जाए तो उसका तो ऊपर वाला ही धनी है, हमारा कोई उसमें रोल नहीं है। और बाकी कई सारे समीकरण होते हैं, कई सारे चुनाव के अंदर अभी बता रहे थे जुमले होते हैं तो घूम जाते हैं लोग, और उस चीज का भी हमें ज्यादा वो नहीं है, क्योंकि वो अगर बीजेपी का कार्यकर्ता कोई होता तो हमारा कैंडिडेट जरूर जीतता, लेकिन वो हमारा ही कार्यकर्ता था, इसलिए वोट हमारे ही कटे, इसलिए हमारे कांग्रेस का टिकट हारा। और आगे के लिए आप सब लोगों को बस मैं इतना कहना चाहूंगी, हमारे युवा बहुत सारे यहाँ पर हैं, मुझे रास्ते में मिल गए उधर ही। आप सबको यही कहना चाहूंगी कि युवाओं को जागरूक होने की जरूरत है। और किसी कहीं तरीके के बहकावे होते हैं। वो हमारे लाखनपुर वाला कह रहा था कि साहब मैं जीत कर आऊंगा, मैंने उसी दिन उससे कहा तू जीत कर नहीं आएगा, तू हमारी सीट हराएगा और तू खुद हारेगा। उस दिन ही कहा मैंने उसको तो मैं जीत कर मैडम आपके पास ही आऊंगा, मैंने कहा कतई जीत कर नहीं आएगा। तो उसके बाद अभी बार बार वो कहता है, मैंने कहा मैंने तेरे से शुरुआत में कहा कि जीत के नहीं आएगा, दोनों हारेंगे, बीजेपी के वाला जो है कैंडिडेट वो जीतेगा। तो आप सब लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। अभी समय क्या है, हवाएं किस तरफ चल रही है उसी तरफ हमको चलने की जरूरत है। आज 2 पक्ष हो गए हैं, 2 पक्ष होने से कई सारे काम अवरुद्ध होते हैं, विकास होता है, किसी का नुकसान नहीं होता, नेताओं का तो फायदा ही फायदा होता है। मेरे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई जीत गया कोई हार गया, लेकिन फर्क किसके ऊपर पड़ा? आम जनता के ऊपर। आम जनता के ऊपर ये फर्क पड़ा कि वो तो नीचे वाला तो विशेष कोई काम कर नहीं पाएगा, क्योंकि पावर नहीं होते, सबसे बड़ी बात ये है पावर कम होते हैं। और कई सारे उल्टे सीधे हरकतें वो लोग करेंगे तो उससे जनता का नुकसान होगा। कहीं जनता कोई 2 छोरे उधर फोटो खिंचा लिए तो मैं कह दूंगा छोरा तो मुंडी चुकी, कोई इधर आ गए उधर चले गए तो वो दिक्कत होती है। आप सब लोगों को जानकारी की जरूरत है। अभी यहाँ पर अभी जैसे हम लोग देखते हैं, लिस्टें देखते हैं कि कौन से गांव से कम वोट मिले, तो हम उस काम को 2 दिन बाद में करेंगे, पहले दूसरे का करेंगे जहाँ से अच्छी वोटिंग होगी। फिर नेताओं को फजूल होता है और ये नियम भी होता है। आप सब लोग यहाँ आज मुझे बुलाया आपने, पहले भी 2-3 बार आपने बुलाया लेकिन हर बार आ नहीं पाई। आज भी बरसात होने लग गई थी तो कहा कि बरसात हो रही है, मैंने कहा किस्मत ही खराब, आज फिर ओढ़वा मिलेगा मेरे को। पर मैंने कहा आपको ओढ़वा कैसे मिलेगा, बरसात हो रही है तो कैसे चलेंगे। लेकिन ऊपर भगवान की कृपा रही, बरसात रुक गई है आपकी भैरू जी महाराज की कृपा से, तेजा जी महाराज की कृपा से, और आपके बीच में आपके दर्शन करने का, आपका आशीर्वाद लेने का, भगवान का आशीर्वाद लेने का मुझे मौका मिला। और आप सब लोगों को ये आशीर्वाद प्रेम मेरे साथ बना रहे हैं। आप सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।